हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुए वही के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। बोल सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, सीता स्वयंवर रचाया था, शिव धनुष सर पर रखा था, शिव धनुष टूटने पर ही ये घोर गर्जना हुई है। प्रणाम गुरुदेव। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर होगा ब्राह्मणों की यह कार्य वही
मुनिवर, सुख का संवाद भी कुछ कभी दुख का कारण बन जाता है। अपनी मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो रूह में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए क्यों ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने से धनुष तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, से धनुष हम ही ने तोड़ा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह तो गहना है राजपूतों का जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा महायुगे शांति चाहिए ब्राह्मणों में। मुझे क्या नाताई ब्राह्मण बनना है जो हर वक्त काटना चाहता है। इसको सीधा ब्राह्मण नस्ल क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मुख्यमंत्री बाल कर्मचारी द्रोही हूँ। मेरे इसलिए तुम्हारे ने लहू की नदियाँ बहा दी है। इस आर्य भूमि को छछनारी रान बना दी है। हे मुनिवर, क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर छछरिये मार को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूकों से मध्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं हवा से जो डर पावे। हम छुए मुए के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जावे। हे बच्चे, बच्चा है बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कसम मरता है और मुझे चक्रवर्ती के आगे क्यों तो बचपना करता है। हे गुरुदेव, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित से उचित ना रहता है। यह तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आते आप तो सहले कायल आते भी। अबीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड देना चाहे आप उसका अधिकारी तो मैं ही हूँ। या सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं ही हूँ। हे मुनिवर, यह बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो लोहा तुमको इसको जिसने धर लहू चाटा है। बलिहारी उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा है। छोटा है पर बड़ा ही और छोटा है। सोने के लोटे में जो दूध मिला के खोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर करता घमंड अपने बल का है। धनिवासों में खेला जरा तू देखा नहीं उधर भूमि का। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। धनिवासों के पाले वाले जब रब पाले पड़ते हैं तो काल उस समय अगर सम्मुख हो तो कुर्ती उनसे करते हैं। धिक्कार है इन बुझाओं पर जो इस वक्त पर हाथ न किया और बेहतर आया जब पुराना मेरा जो इस वक्त हाथ न किया। नहीं सवाल रहा बाल वक्त का जब ये खुद करना
रहा। मुझे अब संदेह होता है हे राम, तुम यहाँ हो, तुम मेरे इस धनुष पर तंचा चढ़ाओ, जिससे ये मेरा सारा भय मिट जाए और मैं तुम्हें पहचान सकूं। हे गुरुदेव, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप परशुराम हैं और मैं आपका अनन्य भक्त राम हूँ। अगर आपकी यह शंका इस बाण को इस धनुआ पर चढ़ाकर दूर होती है तो हे गुरुवर, मैं आपकी यह शंका भी दूर किए देता हूँ। हे गुरुदेव, अब तो आपकी आशंका दूर हो गई होगी, परंतु आपने अब हमें धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि यह बाण जब धनुआ पर चढ़ता है तो यह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमें आज्ञा दे, मैं आपका पुण्य नष्ट करूं या आने जाने की गति को नष्ट करूं। हे प्रभु, आप मेरे पुण्य का विनाश करें, पर मेरे लिए आने जाने की मन की गति का विनाश न करें, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे यह श्राप दिया है कि मैं मध्यरात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकता। ठीक है महर्षि, मैं आपके उन लोगों का विध्वंस करता हूं जो आपने कमाए हैं। मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं मुनिवर? हे राम, तुम इस बाण को दक्षिण की ओर छोड़ो। ठीक है गुरुवर, जैसे आपकी आज्ञा। हे महाराज जनक, आपके सारे कार्य पूर्ण हुए, धनुष टूटते ही विवाह हो गया समझिए, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार अयोध्या को दूत भेजिए और महाराज दशरथ को सूचना दें तो बारात लेकर जनक को लावे। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। मंत्री जी महाराज, तुम अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ को सारी सूचना दो और उनसे कहो कि वो बारात लेकर जनकपुर आ जाए। जो महाराज, मैं अयोध्या को जाता हूँ।